ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मंगला गौरी व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। मंगला गौरी कथा का वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप श्रवण कर सकते हैं। माताएं एवं बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पुत्र पौत्र एवं भाग्य की वृद्धि के लिए भगवती मंगला गौरी का व्रत करती है। मंगला गौरी का व्रत कब करना चाहिए, मंगला गौरी का नाम कैसे पड़ा? मंगलवार के दिन भगवती गौरी का व्रत यानी मंगला गौरी। गौरी कौन? यानी पार्वती। गौरी कौन? मां जगदम्बा। भगवती के 9 स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। यानी भगवती के 9 स्वरूप है, उसमें 8वां स्वरूप है, वो गौरी का स्वरूप है। यानी पुत्र पौत्रादि को देने वाली, समृद्धि को देने वाली और भाग्य में अभिवृद्धि करने वाली देवी है तो वो गौरी है। तो महिलाएं उस व्रत को करती है। ये व्रत कब आता है? तो श्रावण मास के 4 जो मंगलवार है, वो 4 मंगलवार को इस व्रत को करना चाहिए। अब देखिए मतांतर है थोड़ा मास में। राजस्थान आदि उत्तर भारत के अंदर पूर्णिमा के पश्चात नया मास प्रारंभ होता है और गुजरात और दक्षिण भारत के अंदर अमावस्या के पश्चात मास प्रारंभ होता है। तो राजस्थान आदि प्रांतों में देखेंगे तो श्रावण मास के 2 मंगलवार शुक्ल पक्ष के और भाद्रपद कृष्ण पक्ष के 2 मंगलवार यानी 4 मंगलवार। गुजरात आदि प्रांतों में दक्षिण भारत में देखेंगे तो श्रावण मास के 4 मंगलवार को पूजा की जाती है, उसको कहते हैं मंगला गौरी। ये कौन करती है? जिनका विवाह हो गया है वो महिलाएं ये व्रत करती है। किसके लिए करती है? पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए तथा अपने पति की दीर्घायु के लिए। शास्त्रकार कहते हैं प्रथमे वत्सरे मातृगृहे कर्तव्यम एव च, ततो भरति गृहे कार्यम अवश्यम स्त्री विदारतात्। यानी ये 5 वर्ष व्रत किया जाता है। तो पहला वर्ष है वो मातृगृह यानी पियर के अंदर, माता के घर के अंदर व्रत करना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वज भी कहते थे, दादा परदादा दादी के नाम उनके मुंह से आपने सुना होगा कि विवाह के पश्चात श्रावण मास के अंदर और भाद्रपद मास के अंदर कन्या पिता के घर के अंदर रहती है, यानी पियर पक्ष के अंदर रहती है। और यही शास्त्र में प्रमाण बताया गया है। मंगला गौरी का व्रत प्रथम वर्ष विवाह के पश्चात प्रारंभ करना चाहिए। प्रथम वर्ष के अंदर
पीहर के अंदर, और अन्य जो 4 वर्ष है वो भर्तृगृह यानी अपने पति के घर, अपने ससुराल में करना चाहिए। उस वर्ष का विधान कैसे है? मंगलवार के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, यानी शौच आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि के पश्चात सुंदर शुद्ध वस्त्र, मांगलिक वस्त्र महिलाएं पहनकर, श्रृंगार आदि से सज धज कर, सुंदर स्थान के ऊपर एक बढ़िया चौकी लगाकर, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणपति महाराज और भगवती माता जी गौरी की स्थापना करनी है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख कर बैठना है, यानी पूर्व की ओर मुंह करना है या उत्तर की ओर मुंह करना है। पूजा की सुंदर थाली तैयार करनी चाहिए और उसमें 16 प्रकार की सामग्री और 16 की संख्या में एकत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर 16 बाती वाला दीपक, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 पुष्प या 16 मालाएं, 16 धतूरा के पुष्प, 16 दुर्वा, अनाज 16, पान के पत्ते 16, सुपारी 16, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, दक्षिणा, हल्दी, फल, प्रसाद, ये सब 16 की संख्या में लेना है। तो सर्वप्रथम 16 बाती वाला, आप आटे का दीपक बनाते हो तो सुंदर बात है, अन्यथा मिट्टी का भी आता है, उसमें 16 बातियां लगाकर उस दीपक को प्रज्वलित करना है और संकल्प भी करना है। आप जिस दिन यह पूजा कर रहे हो उसकी तिथि बोलिए आप, मंगलवार दिन तो होता निश्चित है, तो हाथ में जल, कुमकुम, चावल आदि, पुष्प आदि लेकर कैसा संकल्प करना है? मम पुत्र पौत्र सौभाग्य अभिवृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम श्री मंगला गौरी व्रत पूजन कथा श्रवण अहम करिष्ये, यानी ऐसा संकल्प महिलाओं को लेना है। उसके बाद में भगवान गणपति महाराज का पूजन करना है। ओम श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलकर भगवान गणपति महाराज को प्रसाद, पुष्प, फल आदि अर्पण करना है, दक्षिणा आदि अर्पण करनी है। और भगवान गणपति महाराज को, आपको गणपति की स्तुति आती है या साधारणतः सब लोगों को यह श्लोक आता ही है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः या अन्य अन्य गणपति भगवान के कई स्तोत्र है, उनको बोलते हुए भगवान गणपति महाराज का पूजन करें। उसके बाद में मंगला गौरी का पूजन करना है, यानी माता जी का पूजन करना है। देखिए हमारे वहाँ पूजन में षोडशोपचार पद्धति भी बताई है, पंचोपचार, दशोपचार, राजोपचार, कई प्रकार के पूजा के प्रकार भिन्न भिन्न है। उसमें हम षोडशोपचार भगवती का पूजन कर सकते हैं। तो पहले पुष्प आदि लेकर भगवती को प्रणाम करना है, भगवती का ध्यान करना है। आपको कोई भगवती का श्लोक आता है तो बोलिए, अन्यथा सबको आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते या ओम मंगला गौर्यै नमः, ओम मंगला गौर्यै नमः, श्री मंगला गौर्यै नमः, इतना बोलो तो भी पर्याप्त है। भगवती को पुष्प अर्पण करना है,
भगवती का आह्वान करना है, यानी आह्वान मतलब बुलाना है। हे भगवती, हे गौरी माँ, मंगला गौरी व्रत के निमित्त हम आपको पूजन करेंगे, आप हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। फिर एक शुद्ध पात्र के अंदर पुष्प आदि रखकर भगवती गौरी की, माता जी की मूर्ति रखनी है। फिर भगवती को स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है और बोलना है श्री मंगला गौरीयै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। संभव हो तो ब्राह्मण को बुलाकर भी आपको पूजन करना चाहिए, तो यह विधि विधान से होगा। श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को इसमें बुलाना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर भगवती का अभिषेक भी आप कर सकते हैं, दूध और केसर मिलाकर, थोड़ी इसके अंदर मिश्री या शक्कर डालकर। भगवती के कई स्तोत्र है, उस स्तोत्र से भगवती का आप अभिषेक भी कर सकते हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान आदि करवाकर अच्छे वस्त्र से माता जी को पहुंचकर पुनः जो चौकी है उसके मध्य में भगवती को विराजमान करना है। ओम मंगला गौरीयै नमः। फिर भगवती को वस्त्र यानी मौली 16 बार लेकर भगवती को चढ़ाना है। फिर भगवती को कुमकुम चंदन आदि से भगवती का पूजन करना है। 16 बार तिलक करना है। 16 अक्षत भगवती को अर्पण करना है, यानी चावल। 16 पुष्प भगवती को अर्पण करना है। 16 माला यदि आप लाते हो तो भी अर्पण कर सकते हो आप। फिर धतूरे के पुष्प है वो 16 अर्पण करने हैं। 16 पत्ते भगवती को अर्पण करने हैं। ओम मंगला गौरीयै नमः पुष्पम समर्पयामि। श्री मंगला गौरीयै नमः पुष्पमालां समर्पयामि। फिर अनाज, जीरा, धनिया, हल्दी, यानी 16 की संख्या में ये सब भगवती को अर्पण करना है। फिर 16 बाती वाला दीपक आपने पहले लगा दिया था, वो भगवती को दर्शन करवाना है। धूप भगवती को करना है। 16 प्रसाद भगवती को अर्पण करना है। फिर 16 इलायची, 16 लौंग, 16 फल, 16 दक्षिणा आदि भगवती को अर्पण करते हुए भगवती मंगला गौरी से प्रार्थना करनी है और नमस्कार वंदन करना है कि हे भगवती, जैसी श्रद्धा थी, जैसी भक्ति थी, उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है और 16 प्रकार की सामग्री से भगवती आपका पूजन किया है। आप ये पूजन करते हुए हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाइए, हमारे वहाँ पुत्र पौत्रादि की अभिवृद्धि कराइए और हमारे वहाँ सभी प्रकार के सुख और शांति की प्राप्ति करवाइए। इस प्रकार से भगवती को विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रार्थना करनी है और भगवती की आरती भी करनी है और कथा श्रवण भी करनी है। कथा श्रवण का वीडियो अलग से मैंने YouTube पे चढ़ाया हुआ है, आप कथा भी श्रवण कर सकते हैं। यानी मंगला गौरी का व्रत इस प्रकार से विवाहित स्त्रियों को करना चाहिए। जो विवाहित स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत करती है, पूजन करती है, भगवती का अर्चन करती है, उसके वहाँ पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की अभिवृद्धि भी होती है। सभी महिलाओं से मेरा आग्रह है कि शास्त्र की आज्ञा में रहकर शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर ही पूजा करना है। यदि आप मासिक धर्म में है तो आपको पूजा नहीं करनी है। आप अपने घर की अन्य महिलाएं से भी पूजन करवा सकती है या ब्राह्मण को बुलाकर आप विधि पूर्वक पूजन करवा सकते हैं। 5 वर्ष पूर्ण होने पर आपको ब्राह्मण को बुलाकर उसका उद्यापन भी करना है। आप ब्राह्मण को बुलाओगे
तो विधि विधान से ब्राह्मण यज्ञ भी करवाएंगे, भगवती गौरी का पूजन भी करवाएंगे और आपको कथा श्रवण भी करवाएंगे और अंत में आपके उद्यापन की विधि संपूर्ण करवाएंगे। अस्तु। जय श्री राम। सभी मातृशक्ति को प्रणाम, वंदन।